Respected teachers, dear students, good morning. बच्चे आज का मॉरल लेसन हम लेंगे ईगल से। ईगल पक्षी है ना एक? आप सब बच्चों ने देखा है? बच्चे ईगल की अगर ऐसे हम एज देखेंगे तो 70 ईयर्स होती है। कितनी होती है? लेकिन उसकी लाइफ में एक ऐसा दिन आता है कि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। 40 ईयर्स, ठीक है। जब ईगल 14 ईयर्स के होते हैं तब क्या होता है, उनके बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। उनके पंख, ठीक है, इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं पाते हैं। उनके पंजों के जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, इतने लंबे हो जाते हैं कि वो शिकार नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है, चल नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चोंच जो होती है वो इतनी लंबी हो जाती है, इतनी टेढ़ी हो जाती है कि कुछ ना वो खा पाते और नहीं पकड़ पाते। जो 40 साल की एज है, या तो वो अपने आप को ख़त्म कर ले या छोटी चीज़ों के लिए टेंशन नहीं लेनी होती है। कई डिफ़िकल्टीज़ लाइफ में आती हैं। अब ईगल की लाइफ में इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी आती है बच्चे, आप सोच भी नहीं सकते हो कि उस टाइम में उनके एक ही ऑप्शन रहता है कि वो ख़त्म ही होने हैं। आप खुद ही सोचो कि ना वो चल पाएंगे, ना वो उड़ पाएंगे, ना कुछ खा पाएंगे, तो क्या ऑप्शन है? मरना ही है, यही ऑप्शन है ना। लेकिन बच्चे वो अपनी लाइफ के लिए लड़ते हैं। ईगल जो पक्षी है लड़ता अपनी लाइफ के लिए। वो क्या करता है, जो पहाड़ है ना सबसे ऊंचा जहाँ वो रहते हैं वहाँ चला जाते हैं और वहाँ पर अपनी चोंच जो होती है उनको वो पत्थर पे मारते हैं, तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको। आप खुद सोचो कि वो कितनी तकलीफ़ लेते हैं आगे जीने के लिए। पूरी चोंच को अपनी खुद सोचो कि इतनी लंबी चोंच बन जाती है, उसको तोड़ते हैं वो पत्थरों पे। और फिर उसके बाद जो पंजों के उनके नेल्स होते हैं उनको भी पत्थरों पे रगड़ कर तोड़ देते हैं। और जो पंख होते हैं उनको भी तोड़ देते हैं। 5-6 महीने इस प्रोसेस के लिए लगते हैं। 5-6 महीने वो स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ के लिए। सब बॉडी पार्ट्स जो उनके काम करना बंद कर देते हैं उनको तोड़। और फिर एक टाइम आता है, ईगल फिर जो है आसमान की ऊंचाइयों में उड़ते हैं, फिर से शिकार करते हैं। पानी में जाके बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनको पकड़ते हैं, खाते हैं। तो बच्चे इससे हमें एक लेसन मिलता है कि हमें जो है कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। कई बच्चे ऐसे दिन आएंगे, हर एक की लाइफ में आते हैं कि इंसान सोचता है कि जीना नहीं है, आज हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। लेकिन हमें ईगल की लाइफ को देख के एक लेसन मिलता है कि हमें आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चे? अब आप बच्चे, बड़े बच्चे हो, 7th में हो, 8th में हो, 6th में हो, आप देखते हो कि आपके पेरेंट्स, हम जो हैं पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, माउंटेन एरिया में रहते हैं ना। यहाँ पर आप जब सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं आपके मम्मी पापा काम करते हैं, फिर आपके लिए खाना बनाते हैं, फिर से काम करने के अच्छे से चलना है और उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। यही ध्यान रखना बच्चे। और यहाँ से इस वीडियो के थ्रू मैं बाकी जो बच्चे जो हाई सेकेंडरीज़ में पढ़ते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के लिए सोचो। जिस तरह ईगल अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करके 30 साल और जीता है, 70 साल उसकी एज होती है, 40 साल में वो चाहे तो अपने आप को वो ख़त्म है, क्योंकि ना चल पाता है, ना कुछ खा पाता है, ना उड़ पाता है। लेकिन वो लड़ता है अपनी लाइफ के लिए और लड़ने के बाद फिर 30 साल जीता है। तो इसलिए हमें भी अपनी लाइफ में लड़ना है। हम सब की लाइफ में बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जब हमें लगता है कि हमें लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा सोचना भी नहीं है। हमें अपनी मंजिल तक जाना है, हमने ध्यान रखना है, हमने सख्त मेहनत करनी है, हमने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमें ज़िंदगी में बच्चे हमेशा सच बोलना है। अगर सच्चे रास्ते पे चलोगे, सच्चे राह पे चलोगे तो कभी बच्चे आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी अच्छा काम करता है बहुत सारे लोग रोकने आ जाते हैं, पता है ना बच्चे?
जैसे हम ही यहाँ से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हम आप ही बच्चे जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है तो थ्रो वीडियो के थ्रू जो लोगों के पास पहुँचाते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। आपने देखा होगा कि रोज़ कोई ना कोई लोग जो बहुत दूर जिनके बच्चे भी नहीं यहाँ पर पढ़ते हैं, वीडियो वायरल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वो बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें इस चीज़ के लिए अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें रुकना नहीं है। अगर किसी चीज़ की ऑपोजिशन होती है, इसका ये मतलब है कि अच्छा चल रहा है। ठीक है बच्चे? हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, हमें आपके पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए। आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे, हम मिल के बच्चे आगे चलेंगे। आपने ध्यान रखना है, मैंने जैसे पहले ही बोला बच्चे आपको कि आपके पेरेंट्स यहाँ पर आपको भेजते हैं, एक विश्वास के साथ भेजते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ेगा, हमारा बच्चा आगे चलेगा। इसलिए वो दिन रात काम करते हैं, दिन रात आपके पीछे मेहनत करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है, लोग बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं, खेतों में काम करते हैं, तब जाके आपको भेजते हैं। तो आपको सोचना है, आप इस स्कूल में आते हो, आपने देखना है, आप कल को कहीं भी जाओगे बच्चे तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि इतनी मेहनत करके आपको वो स्कूल भेजते हैं। आपको कामयाब बनाने के लिए हम आपके साथ हैं, हमें भी आपका साथ चाहिए बच्चे। इसी से जय हिंद,